हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया टॉपिक। और आज का टॉपिक है, क्या है आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते का सच क्या है, मतलब उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और साथ ही साथ कि क्या आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो आज हम कलेक्टिव लेवल पर ये देखने की कोशिश करेंगे। एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट करती है, आपके पार्टनर से रेजोनेट करती है, तो डेफिनेटली आप उस एनर्जी को ले सकते हैं एज अ गाइडेंस। ठीक है, सो शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या है मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते की सच्चाई, प्लीज़ गाइड करें। क्या एनर्जीज़ हैं कलेक्टिव लेवल पे। नीड 6 कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 कॉर्नोकोपिया, कार्ड नंबर 2 एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, कार्ड नंबर 3 गॉडेस ऑफ द मून, कार्ड नंबर 4 कम्युनिटी, कार्ड नंबर 5 थर्ड चक्रा, कार्ड नंबर 6 एंजल ऑफ बैलेंस। 2 कार्ड और ले लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड विक्ट्री। बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है उससे ये लग रहा है जैसे आप दोनों का कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि ऐसा कनेक्शन है कि उन्हें लगता है कि आप एक ऐसी एंजल हो या आप एक ऐसे एंजल हो उनके लाइफ में जो जब से उनके लाइफ में आए हैं उनके लाइफ में काफ़ी बदलाव आया है। काफ़ी बदलाव इन द सेंस, अगर वो पास्ट में जो भी करते थे, मतलब अगर आज से आप जितने भी साल पहले उनके लाइफ में आए हो तब से लेकर अभी तक उनके लाइफ में मेजर चेंजेस आए होंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस। और वो आपको एक एंजल की तरह देखते हैं जिनके आने से उनकी लाइफ बैलेंस हुई है। उनके लाइफ में उनके जो भी एडिक्शंस थे या जो भी बैड हैबिट्स थी, उनकी लाइफ ग्रो की है। ठीक है, डेफिनेटली उनको फील होता है कि आपके साथ उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, क्योंकि वो हमेशा आपके लिए ब्लेसिंग्स देते हैं, हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। वो आप ही के साथ खुश होते हैं, आप ही के साथ वो हील होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप नहीं हो तो उनकी दुनिया अधूरी है। तो इस तरह की एनर्जी किसी ऐसे पर्सन के साथ ही फील होती है जो कि आपका अपना हो या जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो और वो भी आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। तो इस तरह की फीलिंग्स रखते हैं वो आपके लिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। आपके साथ सक्सेस पाने के लिए, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करने के हद तक जा सकते हैं। मतलब कि अगर इनके लाइफ में कम्युनिटी फैक्टर है, लोग समाज, सोसाइटी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या बहुत ज़्यादा ही रिच हैं, आप बहुत ज़्यादा रिच नहीं हैं, या स्टैंडर्ड डिफरेंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं आपके लिए, बट ये आपको नहीं खो सकते। ठीक है, इनको ये पता है कि इस रिलेशनशिप में मुझे सक्सेस लेनी है, पानी है, आपको खो नहीं सकते। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है गॉडेस ऑफ द मून। आपको लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वो आपको शो करें ना करें, वो आपको एक्सप्रेस करें ना करें, वो आपको जताते नहीं होंगे, लेकिन वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, और जब कभी वो जताते होंगे तो आपको फील हो गया होगा या हो जाता होगा कि इस पर्सन के बारे में अगर आप गलत सोच रहे थे, वैसे तो कोई डिवाइन कनेक्शन में गलत सोच ही नहीं सकता, बट फिर भी अगर आप सोच रहे थे, आपको लग रहा था कि नहीं आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते या आपके लिए वैल्यू नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कदर नहीं है इस रिलेशनशिप की, तो आपका वो जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाता होगा और इसीलिए आप वेटिंग एनर्जी में हो। ठीक है, वरना आज के ज़माने में, इस घोर कलयुग में कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो अगर आप आज के टाइम में किसी पर्सन के लिए लॉयल हो, डेडिकेटेड हो, डिवोटेड हो और आप उनका वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप डिवाइन कनेक्शन में हो। राइट, फिर यहाँ पर है विक्ट्री को यहाँ रखा तो वो अपनी जगह आना चाह रहा था। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे है कॉर्नोकोपिया एंड थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुल। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हो सकता है कि वो किसी सिचुएशंस में हो या आप किसी अलग सिचुएशंस में हो। समटाइम्स
रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स की वजह आप दोनों नहीं होते हो, कोई थर्ड पार्टी होती है। थर्ड पार्टी या तो वो ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर वो सिंगल हैं, आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर आप दोनों में कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं, दोनों अनमैरिड हैं, बट या तो एज डिफरेंस है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिख रही हैं जिसकी वजह से आपको अभी तक उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दी है, बट वो देना चाहते हैं। वो जो जितने भी इस रिलेशनशिप में उन्होंने ये देखे ना, इतने सारे फ्रूट्स हैं, इतने सारा अबंडेंस है, तो वो आपको हर खुशियाँ देना चाहते हैं, वो आपकी केयर करना चाहते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी वैल्यू करते हैं, और वो ये आपको कहना चाहते हैं कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे इन फ्यूचर आपको पाने के लिए, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं इस डेक से। अब हम देखते हैं, कुछ कार्ड्स इस डेक से भी लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या कनेक्शन है मेरे व्यूवर्स का उनके पार्टनर्स के साथ, क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, क्या सच्चाई है इस रिलेशनशिप की जिसके लिए आप इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इतना मेडिटेट कर रहे हैं, जिस रिश्ते ने आपको इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल बना दिया है, उस रिश्ते की सच्चाई क्या है। प्लीज़ गाइड करें। इनर पीस, forgiveness, the distorted feminine, okay, and bottom of the deck है soulmates and creativity, good। इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, यहाँ 5 कार्ड्स ने क्लियर कर दिया है। सबसे पहले मैं बताऊँ आप में से कई लोगों के बारे में पहले, ताकि आप रेजोनेट कर सकें कि क्या ये एनर्जी थी आपकी आज से कुछ महीने या कुछ साल पहले। यहाँ पर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि आप में से कई लोग, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, फेमिनिन एनर्जी है, मेल फीमेल नहीं है, ठीक है। मेल फीमेल एनर्जीज़ नहीं होती। एनर्जी कई लोग बोलते हैं कि मैम फेमिनिन है तो क्या सिर्फ फीमेल्स के लिए, ऐसा नहीं होता है। फेमिनिन एनर्जी वो एनर्जी है जो चेजिंग एनर्जी है, जो हमेशा लोअर वाइब्रेशन में रहती है, या जो इमोशनल होती है, जो इम्पैथ होती है, जो बहुत ज़्यादा देना जानती है, बट लेना अगर नहीं मिल रहा है तो भी वो देती रहती है। तो अगर आप डिस्टॉर्टेड थे, मतलब कि आप पहले बहुत ज़्यादा पावरफुल रहे होगे, बचपन से बड़े होने तक आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में होगे, बहुत ज़्यादा क्लियर हार्टेड होते होगे, जो बोलना है मुंह पे बोल दिया, बिंदास टाइप का नेचर होगा आपका। अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस आपने पाया हो या ना पाया हो, बट आप खुश रहते थे, बहुत ज़्यादा आप हायर वाइब्रेशन में रहते थे। फिर जब आपके लाइफ में कुछ ट्रॉमाज आए, कुछ कर्मास आपने क्लियर किए, उसके बाद भी आपने अपने आप को स्टैंड किया, अपने आप को खड़ा किया। खड़ा होने के बाद फिर आप अपने लाइफ में ग्रो करने लगे, और फिर जब आपके लाइफ में आपके मैस्कुलिन एनर्जी की एंट्री हुई, चाहे मैस्कुलिन फीमेल हो आपके पार्टनर या मेल हो, ठीक है, जब उनकी एंट्री हुई तो आप उनके सामने आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन हो गए। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन हो गए क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन से डील करने लगे। आपने उनके आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया, उनके आगे आपने डिवोट कर दिया पूरी तरह से कि ये एनर्जी आपसे भी पावरफुल है, तो इसके आगे आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हो गए, ठीक है। चाहे वो 1 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, डजेंट मैटर, या 6 महीने हो, बट आप इस जर्नी में अगर हैं, अगर सोल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ज़्यादातर कार्मिक जर्नी में इस तरह की एनर्जी नहीं होती है। कार्मिक रिलेशनशिप से आप डील करते हो, वो आपको हर्ट करते हैं, आप तकलीफ़ में होते हो, कुछ टाइम बाद वो आपको छोड़ देते हैं और आप भूल जाते हो। बट सोल कनेक्शन में या ट्विन फ्लेम जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी तो एंड ही नहीं होती है, और सोल कनेक्शन में जितना कर्मा होगा उतने टाइम तक वो रहते हैं। कई लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो रियूनाइट भी होते हैं। कई लोग एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते हैं, हो सकता है आप अपने लाइफ में खुश हो, वो अपने लाइफ में खुश हैं। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ हो सकता है। एक इंसान के मल्टीपल सोलमेट्स होते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मल्टीपल सोलमेट्स हैं तो सबसे शादी होगी, बट इतना ज़रूर रहता है कि एक डीप कनेक्शन होता है, एक डीप बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की बात हो रही है, तो आपके लाइफ में जब आपके मैस्कुलिन की एंट्री हुई तो आपने उनके आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया। फिर अगर आप बहुत हायर वाइब्रेशन में थे तो आप लोअर वाइब्रेशन में जाने लगे। आप उनसे इतना ज़्यादा अटैच हो गए, इतना ज़्यादा उनसे लव हो गया आपको, इतने ज़्यादा पॉजिटिवनेस की एनर्जी में आ गए, इतने ज़्यादा कहा जाए तो फियर की एनर्जी में कि आप उन्हें खोना नहीं चाहते, ठीक है।
फिर आप आ गए एंगर की एनर्जी में, आपको गुस्सा आने लगा उनकी हरकतों से, या अगर उन्होंने और वो रनर की एनर्जी में आ गए तो वो अब आपसे भागने लगे, आप चेज़ करने लगे। तो इस तरह की एनर्जीज़ हो सकती हैं आपके लाइफ में, आपने फेस की हो, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप चेज़ करते 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 एक टाइम ऐसा आया जब आपके पार्टनर ने आपको वैल्यू करना छोड़ दिया, उन्होंने आपको बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, या कुछ ऐसा आपका सेपरेशन मोमेंट आया जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। बहुत ज़्यादा हर्ट होने के बाद फिर आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल आया। डार्क नाइट ऑफ द सोल में आपको समझ में आया कि आपका हाथ यूनिवर्स ने थाम लिया है और यूनिवर्स की गाइडेंस आपको मिलने लगी। आपने भगवान से प्रे किया, यार भगवान मेरे को मौत दे दे, मेरे को ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, ठीक है, मैंने बहुत सहा, अब मेरे से नहीं सहा जा रहा, ठीक है। और उस वक्त के बाद आपके लाइफ में कुछ ऐसे मिरेकल्स हुए जिसको आपने फील किया, और उस मिरेकल्स के बाद आप डिस्टॉर्टेड से डिवाइन की तरफ ट्रांसफॉर्म होने लगे। इनर पीस में आए आप, बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिविटी में आए, बहुत ज़्यादा आपने अपने लाइफ में क्रिएटिव चीज़ें की, जो चीज़ें आपके टैलेंट थी उन चीज़ों पर आपने वर्क किया। इनर पीस पे ध्यान देने लगे, अपने ऊपर ध्यान देने लगे, जो कि आप बिल्कुल भूल चुके थे अपने पार्टनर के लव में। आप 24 घंटे उनके बारे में सोचते थे, वो क्या खाना खाए या नहीं खाए, वो पानी पिए या नहीं पिए, उनके बारे में अपने आप को आपने पूरी तरह से डिवोट कर दिया। लेकिन यूनिवर्स हमेशा कहती है कि अपने बारे में भी सोचो, अपने आप को हायर करोगे तो आपका पार्टनर भी आपको वैल्यू करेगा। साथ ही साथ यूनिवर्स की गाइडेंस होती है, स्पेशली अगर आप किसी जर्नी में हो तो यूनिवर्स चाहती है कि आप दोनों डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन बराबर एनर्जी में रहो, तभी बैलेंस बनेगा, ठीक है। स्पेशली अगर फेमिनिन एनर्जी है और वो अगर लोअर वाइब्रेशन में है तो डिवाइन मैस्कुलिन भी लोअर वाइब्रेशन में जाएगा, या फिर वो एडिक्शंस में जाएगा, या फिर उसके लाइफ में कोई ऐसे कार्मिक्स इंटर करेंगे जो कि उसे नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने आप को हायर वाइब्रेशन में किया तो उनके कर्मास रिलीज़ होने लगे, वो आपकी तरफ रिटर्न आने लगे। क्रिएटिव होना है आपको, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए गाइडेंस है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, इनर वर्क करना है, पॉजिटिव रहना है, अपने चक्रास को हील करने हैं, क्रिएटिव करना है, अपने लाइफ में जो भी आपका टैलेंट है उस पर फोकस करिए। आप दोनों का जो रिश्ता है, जो हमने आज का टॉपिक लिया था, क्या है आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई, डेफिनेटली आप में से ज़्यादातर लोग अगर ये रीडिंग देखते हैं या इन फ्यूचर देखेंगे तो आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। कुछ लोग सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं। सो एक दूसरे की फीलिंग्स अटैच हैं, हार्ट से कनेक्टेड हैं आप लोग, आप उनकी एनर्जी फील कर पाते हैं, वो आपकी एनर्जी फील कर पाते हैं, आप उनको ब्लेसिंग्स देते हैं तो उनको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जब आप इमोशनल होते हैं वो आपको रीच आउट कर लेते हैं। आप में से कई लोग बोलते भी हैं कि मैम जब हम पूरा मन बना लेते हैं कि अब मुझे नहीं रहना इस रिलेशनशिप में और आप मूव ऑन करने की कोशिश करने लगते हैं, वैसे ही आपके पार्टनर वापस आ जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप दोनों हार्ट से कनेक्टेड हैं, राइट। तो ये है आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई। होप आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली हो। अगर गाइडेंस मिली हो ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।